कुछ करने के लिए भी जा रहे हैं, सब लेटे हुए हैं। बहुत सारा चीज़ बोला जाता है ले जाओ, लेकिन एक दिन 2 दिन की बात रहे तब ना, या 15 दिन 20 दिन लगातार। तरबूज का सीज़न है तो तरबूज भी आ गया। अगर मेल रहता है तो लेट जाता है आपस में, तो दिक्कत नहीं होता है। क्या सही बोले ना? जाते हैं इधर से खाली करके जेब जाते हैं, उनके बाद भी तंग किया जाता है, पैसा पैसा पैसा। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। फिलहाल अभी हम लोग समस्तीपुर जंक्शन पे हैं और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 17008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, ट्यूसडे और फ्राइडे को दरभंगा से सिकंदराबाद के बीच में। अगर मैं ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये जो ट्रेन है सुबह में 7:10 पे दरभंगा रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको दूसरे दिन शाम 7:25 पे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। लेकिन इस ट्रेन में हम लोग बोर्ड करने वाले हैं समस्तीपुर जंक्शन पे, जहाँ पे अपनी इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 8:18। और तो भाई अमन भी अपना आ चुका है। तो ट्रॉली बैग कैसा लग रहा है? नया लिए हैं, कलर सही है ना? हाल में हर 3 महीना पे ट्रॉली बैग चेंज करना पड़ रहा है। आप लोग सजेस्ट करके बताइए कि कौन सा कंपनी का यूज़ करें। हर कंपनी हम यूज़ करके देख लिए हैं, हर कंपनी 3 महीना से ज़्यादा नहीं टिकता, टूट जाता है, यहीं से टूट जाता है। बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। लालगुड़ा का WAP7 लोकोमोटिव लगा हुआ है। और ये ट्रेन ICF कोच के साथ चलती है। चलो भाई। वैसे समस्तीपुर जंक्शन पे अपनी इस ट्रेन का हॉल्ट था 5 मिनट का और अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो हो रही है स्लीपर क्लास में। वैसे चलिए मैं आप सभी को अपना सीट दिखा देता हूँ। ये 39 नंबर फेवरेट साइड लोअर सीट मिला है। The city Ranchi is arriving shortly on platform number 5. कृपया ध्यान दीजिए। सब 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का दूसरा हॉल्ट बिहार के बरौनी जंक्शन पे, जहां पे अपनी दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 9:20 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट बिफोर। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आके रुकी है दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन। वैसे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है बरौनी जंक्शन और फिलहाल यहाँ रोजाना 150 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। और बरौनी जो है ना, बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं। वैसे पानी वगैरह नहीं लिए हैं, पानी का बोतल समस्तीपुर में नहीं लिए थे तो यहाँ पर रेल नीर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे पपीता भी है और देखिए अभी तरबूज का सीज़न है तो तरबूज भी आ गया। और पपीता तो आपको ये हर सीज़न में आपको इस रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा।
वैसे इससे पहले भी हमने आपको एक बार दिखाया था, हम खुद ट्रैवल किए थे सेकेंड एसी में, RAC सीट मेल के साथ फीमेल, और इस ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं। मेरे को पैसेंजर हैं बगल वाले साइड लोअर बर्थ वाले, अंकल का भी RAC, और देखिए महिला है इनका भी RAC सीट। भाई रेलवे को सोचना चाहिए कि RAC सीट कम से कम मेल पैसेंजर के साथ मेल को ही दे तो सही रहेगा। मेल के साथ फीमेल कर देने पे RAC सीट पे काफ़ी दिक्कत हो जाता है। ये सुधार करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक सुधार हुआ नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। मेल है फीमेल है, सेकेंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं उसमें भी RAC सीट है, थर्ड एसी में या किसी भी कोच में RAC सीट के साथ मेल पैसेंजर के साथ मेल पैसेंजर को ही दे तो बेहतर होगा। नहीं तो दिक्कत हो जाता है, ना ये सही से बैठ पाते हैं, ना वो बैठ पाते हैं, ना रात में सो पाते हैं, दिक्कत हो जाता है। वैसे अगर मेल रहता है तो लेट जाता है आपस में, तो दिक्कत नहीं होता है। क्या सही बोले ना? पानी 30 में 2 ठंडा पानी। अब 180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का चौथा हॉल्ट झाझा रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है। 5 मिनट का दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का झाझा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:30। और आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 मिनट बिफोर। वैसे झाझा रेलवे स्टेशन जो है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीज़न में आता है और 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 130 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है। वैसे अगर आप झाझा रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का
लिट्टी और सब्जी काफ़ी फेमस है, ट्राई कीजिएगा, लेकिन गरम गरम ट्राई कीजिएगा, ठंडा मत खा लीजिएगा। फिर बाद में बोलेगा भैया आप बोले हम खाए तो बेकार था। भाई गरम गरम खा के देखिए, काफ़ी बढ़िया होता है। हम तो नहीं खा सकते क्योंकि खाना जो है ना लेके आए हैं घर से ही। और झाझा रेलवे स्टेशन बिहार का इकलौता रेलवे स्टेशन है जिसके जस्ट सामने में आपको एक बड़ा सा ये पहाड़ देखने को मिलेगा, मतलब हिल कह सकते हैं, रेड सैंडस्टोन का है ये। वैसे दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में, मतलब इस ट्रेन में ना आपको जल्दी टिकट नहीं मिलेगा, चाहे स्लीपर कोच हो चाहे एसी का कोच हो। सिर्फ वीक में 2 ही दिन ये ट्रेन चलती है और अपने नॉर्थ बिहार से इकलौता ऐसा ट्रेन है जो सिकंदराबाद जाती है या रायपुर जाती है। पहली बात तो ये है कि डिमांड बहुत है इस ट्रेन का, जल्दी टिकट मिलता नहीं है। तो रेलवे को क्या करना चाहिए, कम से कम इस ट्रेन को डेली कर दे 2 दिन की जगह पर, नहीं तो एक अलग से और ट्रेन चलाया जाए इस रूट में, तो काफ़ी सुविधा हो जाएगा पैसेंजर के लिए। क्योंकि हमने बात किया पैसेंजर से और हम देखे भी हैं, इस ट्रेन में हम बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है भाई साहब। 3-3 महीना पहले, 2-2 महीना पहले टिकट करवाना पड़ता है, तब जाकर ट्रेन का टिकट मिलता है इस ट्रेन में। दो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 5वां हॉल्ट जसीडीह रेलवे स्टेशन, जो कि झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। वैसे जसीडीह रेलवे स्टेशन पे दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:07 और हम लोग जो ट्रेन यहाँ पहुँची है बिल्कुल ऑन टाइम। वैसे जसीडीह रेलवे स्टेशन जो है ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में आता है। 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। एक काम आप सबको दे रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी राजधानी और कौन सी वंदे भारत जसीडीह में आकर रुकती है इस रेलवे स्टेशन पे। सबके कमेंट का वेट कर रहे हैं। जो सही कमेंट करेंगे सबको दिल देंगे। रियल वाला तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो होता है ना वो यूट्यूब पे जो हार्ट देते हैं वो ज़रूर देंगे। वैसे जसीडीह रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत सारे शिव भक्त भी दिख जाएंगे, क्योंकि बगल में ही देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है बाबा धाम। यहाँ से मतलब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है रेलवे स्टेशन से। बाहर निकलिएगा, ई रिक्शा वगैरह ऑटो वगैरह मिल जाएगा, आप चले जाइएगा। 100-150 रुपये में, 150 हम लोग गए थे, 150 रुपये में पूरा ई रिक्शा बुक करके 4 लोग गए थे। यहाँ से 4 लोग 5 लोग जितना भी है ई रिक्शा पर बैठ के आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं।
भाई साहब दोपहर के बज रहे हैं 1:20 और अब टाइम हो चुका है हम लोगों का लंच का। तो लंच जो है घर से ही लेके आए। वैसे इस ट्रेन में ना ही पेंट्री है ना ही साइड पेंट्री है, लेकिन बाहर के स्टाफ खाना का ऑर्डर लेते हैं और अगले रेलवे स्टेशन पे आपको दे देंगे। लेकिन घर से ही हम लोग निकले थे तो घर से ही खाना लेकर आए। और आप लोग बोलिएगा भैया टिफ़िन बॉक्स ये क्यों नहीं चलते हैं, तो भाई क्या है ना कि हम लोग का ट्रिप ना 2 दिन 3 दिन का नहीं होता है। हम लोग निकलते हैं 15 दिन 20 दिन के लिए निकलते हैं। तो टिफ़िन बॉक्स में अगर हम खाना लेकर घर से आएँगे तो फिर उसको 15-20 दिन तक धोना पड़ेगा। इसलिए देखते हैं ये सुधा वाला डब्बा में इसमें भुजिया है और सब्जी वगैरह भी हम ट्रिप पे नहीं ले जाते हैं। सूखा भुजिया रखते हैं, साथ में रोटी या तो पराठा, ये 3 ही चीज़ हम ट्रिप में ले जाते हैं। नहीं तो भाई देने का तो घर पे तो पता ही है, बहुत सारा चीज़ बोला जाता है ले जाओ, लेकिन 1 दिन 2 दिन की बात रहे तब ना, या 15 दिन 20 दिन लगातार ट्रैवल करना पड़ता है। टिफ़िन बॉक्स लेके जाएंगे तो ढोते रहो। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजिया ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, खाने के बाद ही बॉक्स को फेंक देंगे, मतलब डस्टबिन में डाल देंगे। तो ये रहा मेरा फेवरेट भिंडी का भुजिया। करेला का भुजिया भी अच्छा लगता है, भिंडी का भी अच्छा लगता है, और इसमें रोटी है। और मीठा में कुछ नहीं लिए क्योंकि मीठा खाना बंद कर दिए हैं। पहले बहुत खाते थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि इतना ट्रैवल करते हैं ना कि बाहर का खाना ही खाना पड़ता है भाई। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को अब ये किए हैं, इग्नोर किए हैं, सिर्फ हेल्दी चीज़ खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं बस। गाड़ी संख्या 1708 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस। भाई साहब 385 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 8वां हॉल्ट धनबाद जंक्शन, स्टेशन कोड DHN, और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। वैसे धनबाद रेलवे स्टेशन पे दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 4:15 और हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है 5 मिनट बिफोर, मतलब 4:10 में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। झारखंड का सबसे लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है धनबाद, 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ रोज़ाना 120 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है और इंडिया का कोल कैपिटल भी कहा जाता है धनबाद को भाई साहब। वैसे इस ट्रेन को भाई साहब ICF कोच लगा हुआ है, LHB कोच मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके बताइए आप लोग क्या कहते हो। अमन बाबू, हाँ जी भैया, अमन बाबू है, इतनी लंबी दूरी की गाड़ी है ये, हाँ जी LHB कोच मिलना चाहिए ना? जरूर मिलना चाहिए और इसमें पेंट्री भी होना चाहिए। हाँ, पेंट्री भी होना चाहिए और साथ ही LHB कोच भी होना चाहिए। बताइए कि दरभंगा से सिकंदराबाद जा रही है गाड़ी, भाई दिक्कत हो जाता है भाई। ICF कोच में बहुत प्रॉब्लम है। और वाशरूम भाई इसका स्लीपर का क्या ही बताए आपको, अभी तक नहीं दिखाए हैं, मन भी नहीं करता है दिखाने का। दिखाइएगा तो आपका भी मन जो है ना अजीब सा हो जाएगा, बहुत गंदा है वहाँ। इधर आप देखिए पूरा कोयला ही कोयला, लोडिंग हो रहा है अभी यहाँ पे। ये देखिए इधर लोडिंग हो रहा है, देखा आपको कोयला का खान है पूरा।
ये पूरे ट्रैक पे कोयला आपको दिख रहा होगा, कोयला से भरा हुआ है ट्रैक। चार 422 किलोमीटर की दूरी तय करे के बाद हम सब पहुंच गए हैं अपन ट्रेन के नौमा हॉल्ट बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन, जहां पर अपन ट्रेन के हॉल्ट 10 मिनट के ओना बोकारो स्टील सिटी रेलवे स्टेशन पे दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन के पहुँचे के टाइम है शाम की 6:05 और हमर सबके जो ट्रेन है ना यहाँ पहुँचले हैं लगभग 25 मिनट डिले। वैसे अपना दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है टोटल 1915 किलोमीटर की दूरी तय करे है और 1915 किलोमीटर की दूरी तय करे में ई ट्रेन के समय कितने लगे से मालूम है? 36 घंटा 15 मिनट। अगर मैं ओना हॉल्ट की बात करिए तो ई ट्रेन के टोटल हॉल्ट है 25। एक बात और, इस ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करते हैं, देखते हैं कभी कुछ लैंग्वेज कभी मज़ा आता है ना, मैथिली हिंदी मिक्स करके। वैसे इस ट्रेन में अगर ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में तो अभी तक भाई साहब 6 से 7 बार किन्नर आ चुके हैं, मतलब परेशान करके रख देते हैं। बताइए, मजदूर लोग ट्रैवल करते हैं, इधर से जाते हैं, बेचारा कमा के आते हैं, इधर से खाली करके जेब जाते हैं, उनके बाद भी तंग किया जाता है, पैसा पैसा पैसा। भाई हम भी परेशान हो गए भाई, कितने लोग को दिया जाए, सबका एरिया बटा हुआ है। मतलब बोकारो आते आते तक 6 से 7 बार आ चुके हैं किन्नर। तो कुछ देर बाद भुवनेश्वर तेजस राजधानी का एक शानदार सा क्रॉसिंग होने वाला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ भुवनेश्वर तेजस राजधानी का एक शानदार सा क्रॉसिंग।
कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 17008 बरौनी। तो भाई साहब 537 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 11वां हॉल्ट रांची रेलवे स्टेशन। जी हाँ, रांची रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का। वैसे रांची रेलवे स्टेशन पे दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है शाम के 8:45। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 2 जनरल कोच के साथ, 2 सेकंड एसी का कोच है, 7 थर्ड एसी का कोच है, साथ ही 11 स्लीपर क्लास का कोच लगा हुआ है। जी हाँ, एक लौता ऐसा ट्रेन है अपने नॉर्थ बिहार का जिसमें 11 स्लीपर कोच लगा हुआ है। वैसे नहीं तो आजकल तो पता ही है स्लीपर कोच हटाया जा रहा है, थर्ड एसी बढ़ाया जा रहा है, जनरल का भी कोच हटाया जा रहा है, लेकिन सही है इसमें 11 स्लीपर कोच है। दिक्कत यही है ना कि अब LHB होना चाहिए, ICF कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं इंड टू इंड मतलब दरभंगा से सिकंदराबाद के बीच में स्लीपर क्लास में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 735 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1950 रुपया और सेकंड एसी का फेयर है 2835 रुपया। देखिए अभी रांची रेलवे स्टेशन पे आपसे बातचीत कर रहे थे। वैसे अपना जो कोच है वो S3 है, S5 में अपने फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहे हैं, वो अभी यहाँ पे मिले रांची में। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम जुनैद हुआ। अच्छा, कहाँ से हो आप? धनबाद से हैं सर। धनबाद से हैं और अभी जा रहे हैं ये रायपुर जा रहे हैं। ये रायपुर जा रहे हैं। वीडियो कैसा लगता है? वीडियो सर आपको बहुत अच्छा लगता है। पूरा वीडियो आपको दिखते हैं ना, पूरा वीडियो देखते ये अभी अब दिखाए सब्सक्राइब वगैरह किए हुए हैं, अभी थोड़ा ये बिजी चल रहे थे इसलिए वीडियो नहीं देख रहे हैं। वीडियो देखिएगा जरूर, ठीक है? सब्सक्राइब करने से नहीं है, नहीं पूरा वीडियो देखते सर आपका। चलिए। डेली मतलब अपलोड रहता है मेरा, आपको जब ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। और ये देखिए दूसरे प्लेटफॉर्म पे आई है रांची गोड्डा एक्सप्रेस। और ये देखिए ट्रेन लगते ही जनरल क्लास में चढ़ने के लिए लोगों का क्राउड देख रहे हैं। ये ट्रेन अभी रांची से गोड्डा के लिए जाएगी, यहीं से बन के निकलती है ट्रेन। इस वजह से ट्रेन जैसे ही इंटर की सभी पैसेंजर धड़ाधड़ जनरल कोच में घुस गए। लाइट वगैरह अभी नहीं चला है। और ये तो भाई HA1 कोच है, मतलब सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का कॉम्बिनेशन। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18619। रांची रेलवे स्टेशन के बाद देखिए कोच का कंडीशन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पैसेज में जगह नहीं मिलेगा जाने के लिए, वॉशरूम भी पैक है भाई, उसके आसपास भी काफ़ी सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं। वैसे रांची से पहले अमन ठीक था ना? उतना क्राउड नहीं था, लेकिन यहाँ से वेटिंग वाले बहुत सारे पैसेंजर आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे खीरा छिला जा रहा है, यही है रात का डिनर हम लोगों का। 4 खीरा है, पहले 2 छिलेंगे और ये चाट मसाला, कई खीरा खाया जाएगा आज रात में। तो भाई अपना सलाद तैयार हो चुका है, इसमें ये चाट मसाला वगैरह डाल रहे हैं। डिनर करने का मन नहीं था, नहीं तो स्टेशन पे भी कुछ ले सकते थे, लेकिन बाहर के खाने पे भाई अब तो भरोसा नहीं है। 6 साल से लगातार बाहर का ही खाना खा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, इसलिए अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं। वैसे एक चीज़ अपडेट करना था आप सभी को कि एक नया चैनल हमने क्रिएट किया है VS मोनू एक्स्ट्रा, ठीक है? जाके सर्च कीजिए, उस पर भी कंटेंट आएगा, बहुत जल्द कंटेंट आएगा, तो जाके अभी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें ट्रेन जर्नी नहीं आएगा, ट्रेन जर्नी के अलावा कुछ अलग आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ
एक ही ट्रेन को देखकर, एक ही रूट को देखकर बोर हो गए हैं। तो मेरी कोशिश है कि दूसरे चैनल पे अलग कंटेंट आपको दिखाया जाए ताकि आप बोर ना हो। और बहुत लोग कहते रहते हैं भैया लाइफ स्टाइल दिखाइए, लाइफ स्टाइल दिखाइए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि दूसरे चैनल पे लाइफ स्टाइल ही आपको दिखाया जाए। ट्रैवल का भी कंटेंट रहेगा लेकिन ट्रेन का नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आप कट्टर वाले फैन होंगे ना VS मोनो एक्स्ट्रा, जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए अभी रात के बज रहे हैं 11:54 और कोच का कंडीशन देखिए, देख रहे हैं सभी लोग इसी में सोए हैं, सब वेटिंग वाले लोग हैं। अब 2 दिन ट्रेन चलेगी भाई साहब इस रूट में, यही हाल होगा ना, सब कुछ का यही हाल है। वॉशरूम यूज करने के लिए भी जा रहे हैं, सब लेटे हुए हैं। चलिए अब हम लोग सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। देख रहे हैं देखिए बेसिन का हाल देखिए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर रेलवे स्टेशन, जहां पे अपनी दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 6:25। और हम लोग की जो ट्रेन है ना यहाँ पहुंची है 2 घंटा 5 मिनट डिले। और हम लोग रायपुर में ही इस ट्रेन से डिबोर्ड कर रहे हैं। वैसे टिकट जो है हम लोग का सिकंदराबाद तक था, लेकिन स्लीपर का कंडीशन इस ट्रेन का ऐसा है, अगर आप ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं ट्रैवल किए हैं तो ट्रैवल करके देखिएगा स्लीपर क्लास में। भाई साहब 72 सीट होता है स्लीपर क्लास के कोच में, और 72 में से मालूम है कितना पैसेंजर, 150 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं कोच में। मतलब एक सीट पे 2 पैसेंजर, वेटिंग वाले लोग पूरे भरे हुए हैं। वॉशरूम का कंडीशन हम समझिए कैसा होगा। सुबह मतलब 6 बजे ही उठे, 6 बजे से कोशिश कर रहे हैं कि भाई वॉशरूम वगैरह यूज करें। जहाँ भी जा रहे हैं 2-3 वॉशरूम जाके चेक किए, सब चौक पड़ा हुआ, बेसिन तक चौक पड़ा हुआ। भाई गुटखा तंबाकू खाकर मतलब पूरी तरह से क्या ही बताएं, ऐसा कंडीशन है ना, मतलब ट्रैवल करने का मन नहीं कर रहा है। वॉशरूम भी नहीं किए, ब्रश भी नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं। अब इसलिए रायपुर में डिबोर्ड कर रहे हैं, जाएंगे बाहर होटल जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे। वैसे भाई इस रूट में सेम रूट पे कम से कम एक ट्रेन और होनी चाहिए, नहीं तो इस ट्रेन को
डेली करना चाहिए। 2 दिन चल रही है, बताइए, इतना पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत सारे मजदूर ट्रैवल कर रहा है। वैसे इस ट्रेन में ना 11 स्लीपर कोच लगा हुआ है और 7 थर्ड AC का कोच है। कोच तो पूरा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये हाल हो रहा है, पैसेंजर इतना ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। देखना चाहिए एक ट्रेन कम से कम और इस रूट में अगर चले तो और अच्छी बात रहेगी। साथ ही नहीं तो इस ट्रेन को डेली कर दिया जाए तो वो और बेहतर रहेगा। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। साफ़ सफाई तो कुछ है ही नहीं इस ट्रेन का। पेंट्री कोच भी आपको इस ट्रेन में देखने को नहीं मिलेगा, साइड पेंट्री भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ बाहर के वेंडर आते हैं, खाने का ऑर्डर लेते हैं और अगले रेलवे स्टेशन पे आपको देंगे। कोशिश करिए घर से ही खाना लेकर आए, बाहर का खाना कहाँ खाइएगा, बाहर से ला के देगा, कैसा देगा नहीं देगा, कौन देखने गया जी। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, इन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। और हम लोग का तो कंफर्म सीट था, साइड लोअर साइड अपर 2 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे, हम और साथ में अमन ट्रैवल कर रहा है। तो वेटिंग वाले पैसेंजर रात में पूरा लेटे हुए थे इधर उधर, उनको दे दिए हैं नीचे वाला ऊपर वाला सीट, कम से कम लेट के जाएंगे। बहुत बुरा हाल है भाई इस ट्रेन का।